हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे और पढ़ाई तो ताबड़तोड़ तरीके से चल रही होगी। अब बचे हैं मेरे पास आखिरी के 17 दिन और इन 17 दिनों को मैं कैसे यूज करूं। बच्चों ध्यान से देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं और ये स्ट्रैटेजी आपने अगर फॉलो की, मेरा यकीन मानिए यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड रिवीजन। बच्चों सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए, 17 दिन है आपको, अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो सबसे पहले टेक 2 डेज, ध्यान से सुनिएगा, टेक 2 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। 2 दिन कंपनी लॉ पढ़ा, 2 दिन एसबीसी पढ़ा, 2 दिन जेजीएल पढ़ा, 2 दिन आपने टैक्स पढ़ा। सेम ग्रुप 2 में एसएलसीएम ईबीसी, तो 2 2 2 2 8 दिन हो गए और 8 दिन में हो गए आपके 4 सब्जेक्ट खत्म। पहली चीज। उसके बाद अपने पास बचे हैं अगले 8 दिन, सुनिएगा ध्यान से। अब अगले 8 दिन में आपको क्या करना है, अब 4 दिन बेसिकली जो अपने 4 दिन है, आपको 1 सब्जेक्ट पर डे लेना है, 1 सब्जेक्ट पर डे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। ग्रुप 2 वाले एसएलसीएम ईबीसीएल मतलब 4 दिन में आपको एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड रिवीजन। तो 8 + 4 12 डेज में हो गए मेरे 2 रिवीजन। उसके बाद जो अगले 4 दिन है, सुनिएगा ध्यान से, जो अगले 4 दिन आएंगे उसमें आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेना है। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 6-6 घंटे के 2 स्लॉट्स निकालिए। 6 घंटे आप कंपनी लॉ पढ़िए, 6 घंटे आप एसबीसी पढ़िए। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो 6 घंटे ईबीसीएल पढ़िए, 6 घंटे आप एसएलसीएम पढ़िए या सीएमए पढ़िए। तो ऐसे आपका बेसिकली 4 दिन 4, तो आप बेसिकली अपने पहले टाइम में लगा 8 दिन, दूसरे टाइम पे लगा अपने को 4 दिन और तीसरे टाइम में 2 दिन। नेक्स्ट 2 दिन, तो अपने पास टोटल कितने दिन हो गए? 14 दिन अपने खत्म हो गए। अगले 2 दिन में आपको वापस से एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बराबर आ जाएंगे एग्जाम के एक दिन नजदीक। एग्जाम के जब आप एक दिन नजदीक आएंगे तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको 12 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, 12 में से 4 घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। जो 8 घंटे बचते हैं, 8 घंटे आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जिस सब्जेक्ट का नेक्स्ट डे पेपर है। अच्छा, इस दौरान आपको राइटिंग प्रैक्टिस अब बिल्कुल नहीं करनी है, अभी सिर्फ टाइम है रीड करने का। सर मेरे को ना टेंशन हो रही, सर मेरे को ना चीजें रिकॉल नहीं हो रही। अब ये सब सोचने का टाइम गया। सर मैंने ना क्लास बंक की थी, मेरे दोस्त की शादी में चला गया था, मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं। ये भैया अब ना आपका सारा टाइम, सारे सोचने का टाइम अब खत्म हो गया है। नाउ यू जस्ट नीड टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर स्टडीज। सिर्फ रीड करते रहिए, रिकॉल करने की कोशिश मत कीजिए। टेस्ट सीरीज वगैरह अब अपीयर करने का टाइम नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट द टाइम। क्योंकि अगर टेस्ट में आपके मार्क्स खराब आ गए तो आप खामखा डिस्करेज हो जाएंगे। तो अब ये सब बिल्कुल भी करने का टाइम नहीं है। अब राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, रीड रीड रीड। मैं हमेशा से ही कहता हूं बच्चों, एग्जाम के टाइम पे आप रिकॉल करते हैं, कुछ रिकॉल नहीं आया तो आपको टेंशन होता है, आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हो गई होंगी, सारी चीजें हो गई होंगी। सो नाउ यू हैव टू फोकस ओनली ऑन रीडिंग, ठीक है। कुछ भी सोचो मत। ये रूटीन जो मैंने दिया है याद रखना, 8 पहला जो सेटिंग है वो 8 डेज का, अगली सिटिंग है वो 4 डेज की है, अगली सिटिंग वो 2 डेज की है, फिर अगली सिटिंग 2 डेज में अपने को रिपीट करनी है। फिर एग्जाम के एक दिन आप पहले पहुंच जाओगे। अगर कुछ एक आध दिन होते हैं, मान लो एक दिन, मान लो मेरे कैलकुलेशन में एक दिन आपको एक्स्ट्रा बचता है, तो एक दिन में आप 3-3 घंटे में चारों सब्जेक्ट पढ़िए आप, अगर एक दिन एक्स्ट्रा बचता है तो, ठीक है। और एग्जाम के एक दिन पहले 4 घंटे और 8 घंटे की 2 स्लॉट बनाइए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे और 7 घंटे की 2 स्लॉट बनाइए। 3 घंटे में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, 7 घंटे में वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसका नेक्स्ट डे पेपर है। और खुशी, आनंद, उत्साह, जोश के साथ एग्जाम देने जाओ। साला एग्जामिनेशन हॉल में घुसो तो ऐसा लगना चाहिए शेर आया, शेर आया। यस, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस बच्चों आपको ये चीज पता है ना, बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चे, लेट्स नॉट से 99%, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की कि वो फेल क्यों होते हैं, वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में हम डर गए थे। आप डरते क्यों हो? क्योंकि आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की थी। तो एक सिलेक्टिव स्टडी मत करना, डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी कि 4 चैप्टर पढ़ लिया, किसी यूट्यूब पे टीचर ने बोल दिया कि ये पढ़ के चले जाओ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आईसीएसआई हर जगह से एग्जाम पूछती है, आंसर क्वेश्चन पूछती है। डोंट डू सिलेक्टिव स्टडी, डोंट हैव एनी नेगेटिव थॉट इन योर माइंड। आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट मत लाइए कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने क्लासेस बंक मारी थी। अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी टाइम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का, रीड करने का। सो द मोर यू रीड द मोर यू रिटेन, द मोर यू रीड द मोर यू रिटेन, द मोर यू रीड द मोर यू रिटेन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप विश्वास रखिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम कीजिए बच्चों। एंड आई एम श्योर बच्चों, हताश मत होइए, निराश मत होइए। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, सब लोग आपके साथ हैं, जीसस क्राइस्ट आपके साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप खुद के ऊपर यकीन रखिए दैट यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन द एग्जाम। एग्जाम में हगना मत, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो शिद्दत से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एग्जाम दीजिएगा। आप देखिए रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और डरना मत।